नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पिनांद्रस्ट एरिया में मिले शव की हुई पहचान। दिल्ली निवासी किन्नर प्राचीर सुमित के रूप में हुई शिनाख्त। युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। मृतक युवक 12वीं में पढ़ रहा था। खेड़ली कटुमर कस्बे में मिठाइयों के लिए नमूने। 75 किलो दूध और पुरानी चाशनी को कराया नष्ट। युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने गुरुवार को ग्रामीण एवं शहरी सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत नूरनगर में ग्रामीण सेवा शिविर और नगर परिषद खैरतल एवं नगर पालिका किशनगढ़बास में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया तथा कार्मिकों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से कार्य करते हुए आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में गुरुवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि छात्राओं में आत्मरक्षा स्वाभिमान कौशल की भावना जागृत करने के लिए यह शिविर महाविद्यालय परिसर में 15 सितंबर से आयोजित किया गया, जिसका समापन आज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य ने अपने उद्बोधन में शिविर में भाग लेने वाली समस्त छात्राओं को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण पुलिस विभाग की प्रशिक्षिकाओं श्रीमती माहेश्वरी मीणा तथा श्रीमती हीरा द्वारा किया गया। मंच संचालन डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा द्वारा किया गया। किसान विज्ञान केंद्र नौगांवा में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 43 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की थीम ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए पौष्टिक भोजन के लिए खेती करती हैं, ग्रामीण महिलाओं की भूमिकाओं को उजागर करता है। ये थीम बताती है कि ग्रामीण महिलाएं केवल भोजन उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि सुनिश्चित करती है कि ये भोजन पौष्टिक और सुरक्षित हो। अलवर शहर के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय परिसर के बगल में टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान की ड्यूटी नहीं होने के कारण आए दिन जाम लगा रहता है। आगे निकलने की होड़ में वाहन चालक एक दूसरे के आगे जबरन वाहन लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में कई घंटे जाम लग जाता है। इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। इसके अलावा आवश्यक कार्य से घर से निकलने वाले भी घंटों तक जाम में फंस जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाते। इस टी पॉइंट पर दिन में ही नहीं, रात में भी अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है। टी पॉइंट पर व्यवस्थित ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक जवान नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पीली लाइट है जिसको देखकर आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। इसके अलावा अग्रसेन पुलिया से नीचे उतरते वक्त वाहन तेज गति से आते हैं और टी पॉइंट पर सामने वाहन को देखकर हड़बड़ाकर टकरा जाते हैं। जिला प्रशासन को समय रहते इस टी पॉइंट पर ट्रैफिक जवान लगा देना चाहिए, जिससे वाहन चालक दुर्घटनाओं से बच सकें। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जलदाय विभाग, महिला एवं बाल विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, शिक्षा विभाग एवं पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों ने समस्या का निस्तारण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में
कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त वैश्य महासभा खंडेलवाल सेवा समिति अलवर, रोटरी क्लब सरिस्का एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के संयुक्त तत्वावधान में 108वीं गौ सभामणि का आयोजन बुधविहार स्थित नंदी गौशाला में किया गया। आज के हवन में जजमान के रूप में मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता, सपत्नी यामिनी गुप्ता एवं माताजी श्रीमती गंगा गुप्ता, लायन अनिल बंसल, सपत्नी सरोज बंसल, रजनीकांत खंडेलवाल, सपत्नी आरती खंडेलवाल ने बैठकर पूजा अर्चना की। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय शर्मा थे। संजय शर्मा द्वारा हवन में पूर्णाहुति देकर सभी को दीपावली की अग्रिम बधाई दी गई। वहीं जय जय श्री राम एवं भारत माता की जयकारे लगाए गए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पिनान रेस्ट एरिया के समीप गत मंगलवार की देर रात्रि चैनल नंबर 127 पर सड़ी गली अवस्था में शव को बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त दिल्ली निवासी एक किन्नर प्राची और सुमित के रूप में हुई है, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पर परिजन राजगढ़ पहुंचे। राजगढ़ थाने के ASI बाबूलाल ने बताया कि मृतक किन्नर के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं मृत किन्नर का राजगढ़ वाल्मीकि समाज की ओर से अंतिम संस्कार करवाया गया। मंगलवार की रात को एक अज्ञात लाश दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर मिली, जिसकी सूचना मिलने पर SSO साहब में जाकर गए, डेड बॉडी को राजगढ़ हॉस्पिटल ले आए। डेड बॉडी के पास में मोबाइल वाला जिससे संपर्क हुआ उसके परिजन आ चुके हैं। उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम करा दिया। क्या नाम मृतक का? मृतक का नाम सुमित पुत्र किशन, जाति हरिजन, उम्र 25 साल, निवासी मयूर बिहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु परिजन सुपुर्द कर दिया। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित कालेट फाटक के समीप गत बुधवार की रात्रि को ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। सूचना पर टहला थानाधिकारी सीताराम सैनी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शत विषत अवस्था में शव को एकत्रित कर राजगढ़ CHC की मोर्चरी में पहुंचाया। अमित कक्षा 12 में कृषि संकाय का विद्यार्थी था, जो कि मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना कल दिनांक 15/10/2025 को रात्रि को सूचना मिली कि सुरेर फाटक के पास एक आदमी के कटने से मृत्यु हुई है, जिस पर रात को बॉडी को रखा गया था। नाम पता नहीं चला था इसका, और आज सुबह पता चला था इसका नाम अमित कुमार मीणा, शिवलाल मीणा, उम्र 17 साल, निवासी सुरेर, राजगढ़ अलवर का रहने वाला, जो परिजन ये बता रहे काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान है। कौन सी ट्रेन से? ट्रेन का तभी मेरे को जानकारी, ये रात को पता नहीं चल पाई थी, बॉडी का अज्ञात बॉडी रख पाई थी। इस संबंध में किसने रिपोर्ट दी है? कोई
इसके चाचा ने रिपोर्ट दिया टिकट पर। क्या कहा है? इसने ये कहा है कि दिमाग की बीमारी से पागलपन बीमारी से पीड़ित था, तो कल दिनांक 15/10/25 को घर से गायब था, जिसकी आज हमें पता चला। पोस्टमार्टम करा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली सुरक्षा ट्रैफिक पर नौगांवा थाने में बैठक हुई, जिसमें SDM ने डंपर एवं प्राइवेट बस की वजह से जाम लगने की तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। दीपावली त्योहार के मद्देनजर बुधवार को नौगांवा थाने में CLG सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SDM अनिल कुमार मीणा और DSP सुनील कुमार शर्मा ने की। इस पर SDM मीणा ने नगरपालिका को दीपावली पर बाजार में अतिक्रमण और जाम से बचने के लिए दुकानदारों को व्यवस्थित रूप से लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि झूलते हुए बिजली के तारों की सूचना तुरंत दी जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। आज दिवाली के आने वाले त्योहार के मद्देनजर श्रीमान SDM साहब रामगढ़, श्रीमान CO साहब रामगढ़ के द्वारा थाना नौगांवा पर एक CLG मेंबर्स के साथ मीटिंग रखी गई, जिसमें SDM साहब और CO साहब ने दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए शांति और सद्भाव से मनाने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया और उनकी समस्याएं सुनी। तो दोनों पक्षों से बैठ के मीटिंग में तय हुआ है कि आने वाला त्योहार शांति और सद्भावना से मनाया जाए। किसी भी तरह की कोई संभावना
उपद्रव या किसी भी तरह की कोई बात हो तो प्रशासन को सूचित करें। खेरली कठमर कस्बे में आगामी त्योहार दीपावली को लेकर शुद्ध के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत मिठाइयों की जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने कस्बे में कई मिष्ठान भंडार के यहां नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि जय अंबे मिष्ठान भंडार जवाहर चौक एवं महाशय कॉलोनी में स्थित कारखाने से कलाकंद का एवं मावे का नमूना लिया गया। कारखाने पर रखी करीब 75 किलो दूषित एवं पुरानी सड़ी हुई चाशनी को मौके से नष्ट कराया गया। इस दौरान आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी दुकानों से खाद्य पदार्थ ताजा स्थिति में ही खरीदें और उनकी नजर में कहीं पर कोई मिलावट की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्यालय CMHO अलवर में देवें ताकि मिलावट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। सभी खाद्य कारोबारकर्ता अपने खाद्य पदार्थों को ढककर रखें एवं साफ सफाई का ध्यान रखें एवं अपने खाद्य लाइसेंस को अपने प्रतिष्ठान पर लगाकर रखें। कोई भी अवधि पार खाद्य सामग्री दुकान पर न रखें। सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया हुआ है। दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती हुई आशंका को देखते हुए आज अलवर की टीम द्वारा खेड़ली और कठुमर कस्बे में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। सर्वप्रथम हमारे द्वारा कठुमर कस्बे में एक सॉस की फैक्ट्री पे दबिश दी गई, जहां पर बड़ी मात्रा में सॉस तैयार किया जा रहा था। सॉस कोई वीरेंद्र कुमार जैन द्वारा बनाया जा रहा था, जो एक बाड़े में काफ़ी मात्रा में तैयार सॉस रखा हुआ था और काफ़ी मात्रा में उनके पास पल्प था जो कि बिल्कुल सड़ चुका था, उनमें कीड़े पड़े हुए थे और काफ़ी मात्रा में काफ़ी तेज़ उनमें बदबू आ रही थी और करीब 3000 लीटर सॉस जो कि बिल्कुल खराब था, बदबूदार था, उसमें कलर मिला हुआ था, उसको मौके से नष्ट करा दिया और करीब 6000 किलो पल्प जो सड़ा हुआ था, उसमें से बदबू आ रही थी, उसको भी मौके से नष्ट करवा दिया गया। उसका एक सॉस का नमूना जांच हेतु लिया गया है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, जिसके लिए उसको एक हाइजीन का नोटिस देके उसके खिलाफ हाइजीन की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हम यहाँ खेड़ली कस्बे में क्या नाम है जय अंबे मिष्ठान भंडार का और शेरावाली मिष्ठान भंडार का कारखाना महाशय कॉलोनी में स्थित है। तो शेरावाली से तो हमने एक बर्फी का और एक कलाकंद का नमूना और जय अंबे मिष्ठान भंडार से एक कलाकंद का और एक मावे का नमूना जांच हेतु लिया। यहाँ बजाजा बाजार में हमारे द्वारा ये क्या नाम है पंकज विनोद फर्म नाम है, उसके यहाँ से एक मसाले का सैंपल लिया है और दूसरी ये किशन लाल विवेक कुमार किराना मर्चेट के यहाँ से एक सरस घी का नमूना जांच हेतु लिया। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी साहब? जैसी जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इसी तरह का अभियान चलेगा। दीपावली के त्योहार पर देखते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुरा में 25 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। शव को पुलिस ने फंदे से उतारकर राजगढ़ CHC की मोर्ची में रखवाया। मृतक शहजाद सिंह पुत्र समुद्र सिंह के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस फांसी के कारणों की जांच में जुट गई है। क्या मामला ये था कि सर किस्त लेने के लिए आए थे भैया, तो उन्होंने इनके पास कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं करने के बाद में जो ये वहाँ पे वो पहुँचे तो उन्होंने जो गेट में धक्का मारने के बाद उनको दिखा तो ये फांसी के फंदे पे झूले हुए थे। ये फिर उन्होंने जो गांव में इंफॉर्मेशन की, तो परिवार के सारे लोग गांव के अंदर रहते हैं, तो वहाँ से सब पहुँचे। फिर उसके बाद सरपंच साहिबा को इतला किया, तो उन्होंने जो थानाधिकारी महोदय के लिए सूचना की, तब उनको पोस्टमार्टम के लिए अपने राजगढ़ लेके आए। क्या नाम है, क्या उम्र है इसकी? शहजाद सिंह नाम है साहब। क्या उम्र है? उम्र इसकी है 30 की समथिंग। कहाँ का रहने वाला है? मानपुरा गांव का रहने वाला है। शादीशुदा है? कहाँ है? शादीशुदा है। कब हुई थी शादी? शादी कब हुई है? 4 साल हो गए। 4 वर्ष पहले हुई थी। अब इसकी मिसेज कहाँ है? मिसेज अपने घर वालों के पास में ही है। उसके पापा जी ले गए, इनके आपस में कोई झगड़ा था दोनों जनों को। आपको समझा भैया? श्यामवीर सिंह।
बांसु चतरपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक युवक बिजली कनेक्शन की मांग पूरी न होने पर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पवन सिंह शेखावत नामक इस युवक ने बिजली विभाग पर 1.5 साल से डीपी उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। ये घटना सुबह करीब 10 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अचानक टावर पर चढ़ा और नीचे मौजूद लोगों से कहा कि जब तक उसकी बिजली की डीपी नहीं लगाई जाएगी वह नीचे नहीं उतरेगा। उसने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसने बिजली विभाग डिमांड नोटिस जमा कराया था, लेकिन उसे आज तक डीपी नहीं मिली। दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों पर नकेल कस रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉक्टर टी शुभमंगला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल को सूचना मिली कि जेल सर्किल के पास एक टेम्पो संदिग्ध घी के कैन लेकर जा रहा है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और टेम्पो को रुकवाया। जांच में 14 कैन में करीब 475 किलो घी भरा हुआ पाया गया। घी की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। प्रारंभिक जांच में मिलावट की आशंका जताई गई, जिसके बाद पूरी खेप को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान पूरे प्रदेश भर में नियमित रूप से चलाया जा रहा है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि दीपावली के त्योहार पर मिलावट की बढ़ती आशंका को देखते हुए जगह जगह वो खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जारी रखें। इसी के तहत आज डॉक्टर योगेंद्र शर्मा सीएमएचओ अलवर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल शिकायत के आधार पर यहाँ जेल चौराहा पर खड़ा हुआ। यहाँ से एक टेम्पो गुजर रहा था जिसमें करीब 14 कैन में 475 किलो घी भरा हुआ था, जिसको चख के देखने पर उसमें मिलावट की आशंका हुई। उस आशंका के आधार पर हमने उसमें से नमूना लिया। नमूना लेके 14 कैन को घी को जब्त करके और यहीं पर एक व्यापारी को बुला के उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसके आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर अरावली बिहार थाना क्षेत्र के कालाकुआ इलाके से एक मामला सामने आया, जहां जीजा साले के बीच हुए झगड़े ने मौत का रूप ले लिया। 24 सितंबर को साले विष्णु निवासी किथुर और जीजा पवन प्रजापत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस को इस मामले में बुधवार को सूचना मिली। परिजनों ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाद और मारपीट का पूरा घटनाक्रम कैद है। क्या घटना हुई थी? पवन प्रजापत, और इसमें घटना ये हुई थी कि इन्होंने अपनी सर्विस एजेंसी डाली हुई थी चिमनी की, तो वहां पर इसके साले को नौकरी पर रखा हुआ था। उसके बाद इनमें किसी बात को लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े में हाथापाई हुई, मारपीट हुई। मारपीट में इसकी जान चली गई। पहले हमने अलवर में एडमिट कराया था। अलवर में 2 दिन रखा, 1 दिन रखा। उसके बाद जयपुर ले गए। जयपुर के बाद फिर यहाँ डेड लेके आए। हमला किसने किया? हमला इसका साला है विष्णु। क्या काम करता था? ये उसके यहाँ जॉब करता था। वो सर्विस एजेंसी थी, तो ये एक तरह से मतलब जहाँ उसको कॉल आती थी तो वहां जाके सर्विस देता था। फिर क्या पता लगा? हाँ, कुछ चोरी वोरी का ऐसा मामला था, तो उसमें इनमें बातचीत हुई। हाँ, घटना हुई। बस उसके बाद हाथापाई हो गई बाहर। तो जैसा भी है, चोट लगी। चोट लगने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से कितने बच्चे इसके? 3 बच्ची, 1 बच्चा है। शादी को हो गया करीब कितने साल हो गए? 10-11 साल हो गए। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे। छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं। 1-1.5 महीने का बच्चा है। 1-1.5 महीने का भी बच्चा है। बच्चियां भी करीब 3-3 साल, 4-4 साल ऐसे हैं। परिवार में कमाने वाला यही है। एक इकलौता बच्चा ही है। माँ भी नहीं है? नहीं, पत्नी तो है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र। क्या लगता है? मैं मौसी का बेटा हूँ। हाँ। स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार सचेती कोगजी मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आज ओसवाल स्कूल में समापन हो गया। ओसवाल जैन स्कूल के निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि फाइनल मुकाबला ओसवाल जैन स्कूल व सेंट एंसलम स्कूल के बीच हुआ, जिसमें बास्केटबॉल फाइनल में ओसवाल जैन स्कूल 36-31 से विजय हुई। प्रदीप कुमार सचेती कोकाजी, जो ओसवाल शिक्षण समिति के माननीय उपाध्यक्ष रहे थे, उनके देहावसान के बाद उनके परिवार के सौजन्य से ओसवाल स्कूल में प्रतिवर्ष जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। इसमें यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय होती है।
और इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता दिनांक 14 अक्टूबर को उद्घाटन के रूप में प्रारंभ की गई। आज 16 अक्टूबर को समापन के दिन शानदार 2 टीमों के बीच फाइनल खेला जा रहा है। इसमें सेंट एंसलम और ओसवाल स्कूल के बीच शानदार मुकाबला हो रहा है। यह प्रतियोगिता बहुत ही शानदार तरीके से अलवर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पर टीम रहेगी उस टीम को 11,000 रुपए की नगद राशि, ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किए जाएंगे। द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 5100 रुपए मेडल और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। बेस्ट प्लेयर के रूप में 2100 रुपए का नगद राशि एवं मेडल प्रस्तुत दिया जाएगा। विनोद कुमार शर्मा, डायरेक्टर ओसवाल स्कूल। राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी में एक स्टेक होल्डर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभागार में दीपावली मिलन महोत्सव मनाया गया। सभी उद्यमियों ने आपस में एक दूसरे से गले मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस समारोह में लगभग 1100 उद्यमियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने बुधवार को उटवाल ग्राम पंचायत में संचालित पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधान को डॉक्टर जफरुद्दीन को सोनोग्राफी प्रशिक्षण में जाना बताया गया और श्रीमती प्रवेश कुमारी एएनएम व महेश कुमार शर्मा वाहन चालक अनुपस्थित मिले। प्रधान ने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार मिनी सचिवालय बनने चाहिए। साथ ही अनुपस्थित कार्मिक को नोटिस जारी करने के लिए मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और विकास अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने महिलाओं से मोबाइल छीनने की वारदात में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल को एक महिला ने रिपोर्ट दी थी कि जब वह मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड पर ई रिक्शा से जा रही थी तभी 2 स्कूटी सवार युवकों ने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस अन्य वारदातों में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस थाना कोतवाली पर दिनांक 7/4/2025 को मुकदमा नंबर 279/25 धारा 304 क्लोज टू 62 BNS में दर्ज किया गया था, जिसमें मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड पे ई रिक्शा के अंदर सवार महिला से 2 स्कूटी पर सवार लड़कों के द्वारा एक मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 7/4/2025 को पूर्व में एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम मोहम्मद खान पुत्र खलील अहमद निवासी मुंगस्का का रहने वाला था तथा दूसरा जो आरोपी था वो मौके से स्कूटी को लेकर के फरार हो गया था, जिसको कल मुखबिर से इत्तला मिली कि कोर्ट परिसर के अंदर प्रकरण का वांछित आरोपी घूम रहा है। मुताबिक इत्तला के मौके पर पहुंचे, जहां वांछित आरोपी वसीम अकरम उर्फ लक्खू पुत्र स्वर्गीय आशमदीन, उम्र करीब 38 साल, जाति मेव, निवासी पाटा, पुलिस थाना नौगावा, हाल निवासी 3/38, एनईबी हाउसिंग बोर्ड, पुलिस थाना एनईबी अलवर, जो मुखबिर के मुताबिक मौके पर मौजूद मिला, जिसके कब्जे से घटना के समय उपयोग में लिया गया वाहन स्कूटी HR 72D 6762 को भी मौके पर जरिए पर जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। एसीबी ने बुधवार को कोतवाली थाने के एएसआई कन्हैयालाल को 1,30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी टीम ने उसके साथ एक दलाल मजलिस को भी ट्रैप किया है। एएसआई ने परिवादी से उसके मुकदमे में एफआईआर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और तय राशि लेते ही दोनों को पकड़ लिया। कार्रवाई की पुष्टि एसीबी के एडिशनल एसपी महेंद्र मीना ने की। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मुकदमा नंबर 707/2025 में एफआईआर देने की एवज में दलाल मजलिस के मार्फत थाना कोतवाली के एएसआई श्री कन्हैयालाल जी ने परिवादी से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। परिवादी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर देने की एवज, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हुए 1,30,000 रुपए सहमत हुए, जिसके क्रम में आज ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन किया गया। दौरान ट्रैप कार्रवाई
1,30,000 रुपए की रिश्वत राशि दलाल श्री मजलिस ने अपने हाथों से प्राप्त करके और श्री कन्हैयालाल जो एएसआई हैं उन्होंने अपने ऑफिस की दराज को खोल के मजलिस दलाल से रिश्वत राशि 1,30,000 रुपए उनके दराज में रखवाई और जिनको रंगे हाथों दस्तयाब किया गया है। कार्रवाई जारी है। इस मामले में और कौन कौन आरोपी हैं कुछ पता लगा? अभी फिलहाल यही है, बाकी तफ्तीश में पता लगेगा। नहीं, ये जब इनका वेरिफिकेशन करवाते हैं तो बोलते हैं ये ऊपर भी जाएगा, एसएचओ को भी जाएगा, डिप्टी एसपी को भी जाएगा, ऐसा बोल रहा है। बाकी उसका कोई अभी किसी का नाम जिसको लेकर इतना बड़ा मामला, वो प्रकरण क्या है? प्रकरण जो आरोप परिवादी है उसके खिलाफ कोई 420 का भी प्रकरण दर्ज था, जिसमें एफआईआर देने की एवज में रिश्वत राशि की डिमांड की गई। खानपुर चौक पर मंगलवार रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की उपस्थिति में बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सखी सहेली ग्रुप की ओर से करवा चौथ एवं दीपावली उत्सव का आयोजन होटल ऑर्निट में किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने इसको भव्य एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, डांस, एक्ट, दीपावली से संबंधित आयोजित किए गए। टपुगड़ा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले छात्र हिस्ट्री शीटर बदमाश सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बानसूर भाजपा के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बानसूर में विधानसभा सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी सिंह शेखावत और भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी मौजूद रहे। बानसूर उपखंड क्षेत्र के ग्राम बवेरा में बुधवार को राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी के बहाव क्षेत्र से 900 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम शुरू की। तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बवेरा ग्राम पंचायत में नदी के बहाव क्षेत्र पर लंबे समय से ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था। ग्रामीणों ने इस भूमि पर खेती कर फसल बुआई तक कर रखी थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव देसोला पहुंचकर दिवंगत करण मल्होत्रा की आपराधिक तत्वों द्वारा की गई हत्या कर दुख प्रकट कर शोक संतृप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों को राहत प्रदान करने एवं उनके मूलभूत कामों को एक ही छत के नीचे संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास अलवर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत काफी समय से रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को पट्टे जारी किए जा रहे हैं। हाँ सर, आज मुझे पट्टा मिला है अम्बेडकर नगर के ब्लॉक का। मैं काफी खुश हूँ सर। तो फाइल कब लगाई थी आपने? सर महीने भर पहले, जैसे 5 सितंबर के आसपास लगाई थी। तो स्टाफ का धन्यवाद दिया? हाँ, स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जल्दी आपका काम हो गया? मैम का नेचर भी बहुत अच्छा है सर, अच्छे से काम किया है। मैम ने अच्छे से बताया हमें सर। कहाँ की निवासी हो, क्या नाम है आपका? मैं अम्बेडकर नगर अलवर की ललिता नाम है मेरा सर। पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख को जी, और आज 5 दिन के अंदर मुझे गुवाहाटी की जो इस समय सेक्रेटरी है के लिए बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। गुवाहाटी के जो स्टाफ है उनमें विशेष तौर से श्री राम जी को और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ से आए हो आप? ओमकार कॉलोनी अलवर से। वहाँ का पट्टा मिला है आपको? हाँ, ओमकार कॉलोनी अलवर रिहायशी पट्टा। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को लेकर रामगढ़ थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक एसडीएम अनिल कुमार मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दीपावली के दौरान बाजार में भीड़भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चाएं हुई। दोहली के पूर्व सरपंच महेंद्र कृष्णन ने अधिकारियों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नशे में युवा अफसर हुड़दंग मचाते हैं, जिससे त्योहारों का माहौल बिगड़ता है। कस्बेवासियों ने रामगढ़ में सक्रिय बाइक चोर गैंग पर चिंता जताते हुए नगरपालिका द्वारा लगाए गए 27 सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त कर शुरू कराने की मांग की है। इस पर एसडीएम ने ईओ खीचड़ को कैमरों की तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए। ये सर जो सीएलजी सदस्यों की मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या मुद्दे उठे और क्या क्या नहीं? दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थाना रामगढ़ में आज सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें श्रीमान एसडीएम साहब रामगढ़ भी पधारे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, सीएलजी के सदस्य के अलावा भी बहुत सारे लोग आए। कुछ मुद्दे उसमें उठ के आए हैं, खास करके ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, बाजारों में भीड़ भाड़ के वक्त पुलिस की उपस्थिति, लाइटिंग की समस्या, इन सब पे काम करेंगे और बढ़िया से त्यौहार मनाएंगे और पुलिस की अच्छी व्यवस्था होगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।